Hello everyone. So today we'll start with our previous year question series, and we'll be discussing the LRDI set number 19 from CAT 2022 paper. We'll go through the question now. Okay. So the question says, in the following, the year corresponding to 1st January, a year corresponds to 1st of January of that year. ठीक है? A study to determine the mortality rate of a disease began in 1980. The study chose 1,000 males and 1,000 females and followed them for 40 years or until they died, whichever came first. The 1,000 males chosen in 1980 consisted of 250 each of ages 10 to less than 20, 20 to less than 40, 30, 30 to less than 40, 40 to less than 50. The 1,000 females chosen in 1980 also consisted of 250 each of ages 10 to less than 20, 20 to less than 30, 30 to less than 40 एंड 40 टू लेस देन 50. मतलब ये एज रेंजेस थी जो यहाँ पे हमें गिवन है सेंटर में. ठीक है. अब हम ये देखेंगे कि ये 1980 में शुरू हुआ है. 1980 में फर्स्ट रेंज क्या थी? 10 टू 20. फिर क्या थी? 20 टू 30. फिर थी 30 टू 40. फिर 40 टू 50. अब क्या बोलते हैं 10 साल बाद 1990 में ये सब एक 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 बढ़ जाएगी. 10 टू 20 क्या हो गई? 20 टू 30 हो गई. 20 टू 30 क्या हो गई? 30 टू 40. देन सिमिलरली 30 टू 40 कितनी हो गई? 40 टू 50. एंड पहले जो 50 के ऊपर कोई नहीं था, अब 50 टू 6 40 टू 50 की रेंज क्या बन गई? 50 टू 60. उसमें ये लोग चले गए. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर ये जो सारे 20 टू 30 वाले लोग थे ये 30 टू 40 में आ जाएंगे. नेक्स्ट ईयर ये 40 टू 50 में आ जाएंगे. फिर उसके बाद 50 टू 60 में आ जाएंगे. तो ऐसे ऐसे 10-10 साल, क्योंकि ये 1990 का बता रहा है, ये 2000 का बता रहा है, ये 2010 का बता रहा है, 2020 का बता रहा है. तो ऐसे 10-10 साल ब्रैकेट एज का बढ़ जा रहा है. ठीक है. अब इसमें क्या लिखा आगे? द फोर फिगर्स डिपिक्टेड फिगर्स बिलो डिपिक्ट द एज प्रोफाइल ऑफ दोज अमोंग द 2000 इंडिविजुअल्स हु वर स्टिल अलाइव इन 1990, 2000, 2010 एंड 2020. मतलब इसमें बता रहा है दोज हु आर स्टिल अलाइव. फॉर एग्जांपल 1980 में हर एक ब्रैकेट में 250 लोग उठाए थे इन्होंने. तो अगर अगर हम बात करें मेल्स की, तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? द ब्लू बार्स इन ईच फिगर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेल्स ऑफ इन ईच ग्रुप एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, while the pink bar represents the female in each group at any point of time. The number next to the bars give the exact numbers being represented by the bar. ये जैसे ये जो numbers दिए हुए हैं. For example, we know that 230 males among those tracked who were alive in 1990 were aged between 20 to 30. इसका मतलब we can see 230 in the males in the bracket of 20 to 30 are alive in 1990. अब इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि इन ये जो एज ब्रैकेट्स थे हमारे पास, इसको वापस करते हैं. हाँ, ये जो एज ब्रैकेट्स थे हमारे पास इन 1980, वी नो दैट इन ईच एज ब्रैकेट वी हैव 250 पीपल. बट हम ये देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मेल इन 1980 10 टू 20 के ब्रैकेट में उनके पास 250 थे. बट इन 1990 10 टू 50 10 टू 20 का ब्रैकेट क्या बन गया? 20 टू 30 का ब्रैकेट बन गया 10 साल बाद. अब उसमें 230 जिंदा बचे हैं. तो पहले कितने थे? 250, यानी जो 20 लोग हैं वो मर गए. सिमिलरली अब इसमें 235 बचे हैं. आउट ऑफ ओरिजिनल कितना है? 250. तो 15 लोग थे वो मर गए इस वाले ब्रैकेट में. तो सिमिलरली हमें बाकी सब देखना है. ये पिंक वाली साइड हो गई फीमेल्स की. ठीक है. तो ये इस क्वेश्चन से हमें समझ आ रहा है. अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं. सो अगेन इट इज अ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन विच आर प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बस हमें डेटा ढंग से देखना होता है. ठीक है. अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को क्या कह रहे हैं. क्वेश्चंस: in 2000 what was the ratio of the number of dead males to dead females among those who were being tracked? हमें ईयर 2000 की बात हो रही है. हमें रेशियो किस किस का देखना है? व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेड मेल्स टू डेड फीमेल्स अमंग दोज बीइंग ट्रैक्ड. तो हमें पता है कि टोटल हजार हजार लोग ट्रैक हो रहे हैं बोथ फीमेल्स एंड मेल्स में. अब हमें देखना है ये जो हर एक ब्रैकेट में कितने थे? 250 थे.
अब इस ब्रैकेट में अगर देखा जाए 250 में से कितने बचे हैं, व्हेन इट, हम पहले मेल्स का देखेंगे, मेल्स में तो अगर हम डेड मेल्स का देख रहे हैं तो 250 में से 180 अगर बचा है तो 70 मर गए, 70 आर डेड इन द फर्स्ट ब्रैकेट। सिमिलरली इसमें 205 बचा है सेकंड ब्रैकेट में, तो 45 आर डेड आउट ऑफ 250, 205 बचा है। सिमिलरली इसमें 160 बचा है, तो 90 आर डेड, इसमें 100 बचे हैं तो 150 आर डेड। तो टोटल हाउ मेनी मेल्स आर डेड, 5। एंड देन ये कितना हो जाएगा, 13, 20, 25, 2, 255 मेल्स आर डेड। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, हम फीमेल्स का देखेंगे, इन 2000 की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में 210 बचे हैं यानी 40 आर डेड, फिर 175 यानी 75 आर डेड, इसमें 150 यानी 100 आर डेड, एंड 120 यानी 130 आर डेड, क्योंकि टोटल 250 थी हर एक ब्रैकेट में। तो टोटल कितनी डेड है, 5, 10, 14, देन 345 फीमेल्स आर डेड। ये सॉरी, ये 355 है, नॉट 250, 255, 5, 25, हाँ ये 355 मेल्स आर डेड एंड 345 फीमेल्स आर डेड। तो अब रेशियो कितना हो गया ऑफ डेड मेल्स टू डेड फीमेल्स, 355 अपॉन 345, विच इज हाउ मच, ये करें 71 डिवाइडेड बाय 69। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 71 बाय 69, ये जो सी ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ओके, ओके, so the next question says, how many people who were being tracked and who were between 30 and 40 years of age in 1980 survive until 2010। ठीक है। तो 1980 में 20 30 से 40 की एज की बात हो रही है ना। 1980 में 30 से 40 में कितने लोग थे, वी नो दैट इन द, क्या बोलते हैं, 30 टू 40 की रेंज में मेल्स भी कितने थे इनिशियली, 250, फीमेल्स भी 250। तो टोटल 30 से 40 की रेंज में कितने थे, 250 इंटू 2, 500 थे इनिशियली। ठीक है। अब उसमें से जो 30 टू 40 की रेंज थी इन 1980, वो 1990 में कितनी हो जाएगी, 40 टू 50। सिमिलरली इन 2000 कितनी हो जाएगी, 50 टू, ये कितनी हो जाएगी 1990 में, 40 टू 50। देन 2000 में कितनी हो जाएगी, 50 टू 60। एंड देन फाइनली 2010 में कितनी हो जाएगी, 60 टू 70। ठीक है। अब 60 टू 70 के कितने लोग जिंदा हैं इन 2010, 90 तो मेल्स एंड 100 फीमेल्स, टोटल 190 जिंदा है। ठीक है। और इनिशियली कितने थे, 500, उनमें से 190 जिंदा बचे हैं। तो क्वेश्चन का कह रहा है, हाउ मेनी पीपल हु आर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु आर between 30 to 40 years of age in 1980 survived till until 2010। इसका कितना आंसर है, बी, 190 पीपल सर्वाइव्ड अंटिल 2010। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हु आर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु आर लेस देन 30 years of age in 1980 सर्वाइव्ड अंटिल 2020। लेस देन 30 की बात हो रही है, तो यानी वी आर कंसिडरिंग टिल 20 टू 30 वाला ब्रैकेट। पहले इनिशियली 1980 में कहाँ कहाँ के ब्रैकेट्स थे, 10 टू 20, 20 टू 30 की ब्रैकेट्स की बात हो रही है। ठीक है। इसके नीचे नीचे की बात हो रही है व्हेन इट कम्स टू 1980। अब ये 1990 में कितना बन जाएगा, 20 टू 30, 30 टू 40 बन जाएगा। अभी 2000 में कितना बन जाएगा, 40 टू 50। एंड 2010 में कितना बन जाएगा, 50 टू 60। एंड 2020 में कितना बन जाएगा, 60 टू 70।
सो anyone who is below 70 in 2020 fell into the bracket of less than 30 in 1980. तो हमें बिलो 70 इन 2020 कैलकुलेट करने कितने हैं. बिलो 70 इन 2020, बिलो 70 इन 2020, तो बेसिकली ये दो एंड ये दो, इन दोनों का सम. तो 100 प्लस 105 कितना हो गया, 205. एंड ये 120 प्लस 125 प्लस 140 कितना हो जाएगा, 265. 265 प्लस 205 कितना, 370. ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, सॉरी, 265 एंड 205, 470 होगा. नॉट 370, 470. तो इसका आंसर कितना है, ए, 470. ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया. प्रीटी मच डायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसे हमें डेटा ढंग से देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द मेल्स who were being tracked and who were between 20 to 30 years of age in 1980 died in the period 2000 to 2010. ठीक है, तो हमें देखना है 20 to 30 जो थे 1980 में, वो 2000 तक कितने हो जाएंगे, 30 to 40 हो जाएंगे 1990 में, 40 to 50 हो जाएंगे 2000 में. 2000 में ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा 40 to 50 का, विच इज बिटवीन 20 to 30 1980. एंड 2010 में ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 50 to 60. ठीक है, तो हमें ये देखना है हाउ मेनी मेल्स हु आर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु आर बिटवीन 20 to 30 of age in 1980 died in the period 2000 to 2010. ठीक है, तो 2000 में 40 to 50 में कितने थे मेल्स, 2000 में 40 to 50 में मेल्स हैं कितने, 150. अब 2010 में 50 to 60 में कितने मेल्स हो गए, 140. तो उसमें से पहले 150 थे जो 140 रह गए, इसका मतलब हाउ मेनी डाइड इन द पीरियड 2000 टू 2010. कैसे पता चलेगा, सॉरी हम ये 2010 और 2020 में देख रहे हैं, हमें देखना है 2000 एंड 2010 में. 2000 में 40 टू 50 की ब्रैकेट में कितने थे, 205. अब 2010 में जो 40 टू 50 के थे वो किस में आ जाएंगे, 50 टू 60 में, वो कितने रह गए, 165. तो जो 205 जिंदा थे उसके कितने रह गए, 165. सो हाउ मेनी पीपल डाइड इन द पीरियड 2000 टू 2010, 205 माइनस 165 कितना हो जाएगा, 40. 40 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये वाला भी हमने देख लिया. बस हमें डेटा ढंग से देखना है, जैसे अभी भी हम 2000 की जगह पे हम 2010 का टेबल देख रहे थे. बस ये सिली मिस्टेक्स होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में. बाकी वंस यू सी द डेटा प्रॉपर्ली दे आर प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. अब हम लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. इसमें लिखा है हाउ मेनी फीमेल्स हु आर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु आर between 20 to 30 years of age in 1980 died between the ages of 50 and 60. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या बोलते हैं हाउ मेनी फीमेल्स वो बीइंग ट्रैक्ड एंड 1980 में वो 20-30 की एज में थी, 1980 में 20 से 30 की एज में थी. अब वो 1990 में कितनी हो जाएगी, 40 टू 50 की एज में. 2000 में कितनी हो जाएगी, 50 40 टू 50 की एज में, 30 टू 40 की एज में आ जाएगी वो 1990 में. 2000 में 40 टू 50 की एज में आ जाएगी. 2010 में वो 50 टू 60 की एज में आ जाएगी. एंड 2020 में 60 टू 70 की एज में आ जाएगी. ठीक है, अब बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हु डाइड बिटवीन द एजेस ऑफ 50 एंड 60. तो मतलब 2010 में तो वो जिंदा है 50 से 60 के बीच में, बट 60 क्रॉस नहीं कर पाई वो, बेसिकली दे डाइड बिटवीन द एजेस ऑफ 50 एंड 60. सो वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज गैप, age bracket of 50 and 60 of 2010 and that of 60 and 70 of 2020. उससे हमारा आंसर आ जाएगा. तो द एज what is the number for the age 50 to 60 in 2010. 50 to 60 in 2010 कितना है, 165.
वी हैव टू टॉक अबाउट फीमेल्स, सो 145, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, व्हेन इट कम्स टू 60 to 70 इन 2020, वो कितना हो जाएगा? 105 व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, ठीक है। सो कैन वी कमेंट ओवर हियर हाउ मेनी डाइड बिटवीन द एज ऑफ 50 to 60? तो हमने ये देखा है कि अगर हम ये देखें तो 2010 में 50 to 60 के ब्रैकेट में कितनी बची थी? 145। एंड 2020 में 62 से, इसमें से 145 में से 60 से 70 के ब्रैकेट में कितनी पहुंची इन 2020? 105। तो मतलब 60 के 70, 60 to 70 के ब्रैकेट में 105 पहुंची है। 105 reached to the bracket of 60 to 70 out of 145 over there in the bracket of 50 to 60. So how many of the females who were being tracked and who were between the ages of 20 to 30 in 1980 died between the ages of 50 and 60? मतलब 60 to 70 में 105 ही पहुंची हैं out of 145, तो 40 of them died in the age between 50 and 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। तो ये वाला भी हमने देख लिया, ठीक है। So we have cleared this set. I hope the set was clear. It was pretty straightforward set. बस हमें again, as I always say, कि जब data interpretation आए, we have to just carefully interpret the data, and उसमें बस data देखने में mistake नहीं करनी है. So for any further queries, you can call us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or through the following email ID. Thank you.